Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. As we know that biology is the life science subject और इस लाइफ साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम लाइफ पढ़ते हैं। इस प्लेनेट अर्थ के अंदर जो लाइफ होती है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर पाई जाती है। उसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। अब इस एक सब्जेक्ट के अंदर जो कि बायोलॉजी है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन सिस्टम तक सारी की सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं। अब एक सब्जेक्ट के अंदर इन सारी की सारी चीज़ों को पढ़ा जाना और समझा जाना बड़ा ही कंफ्यूजिंग और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमने बायोलॉजी को डिवीजन के अंदर तकसीम किया था और आज हम डिवीजन से आगे ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी को डिवीजन के अंदर और डिवीजन से मज़ीद हमने उसको ब्रांचेस के अंदर तकसीम किया है। तकसीम करने की वजह यह है कि हमने बायोलॉजी को अंडरस्टैंडेबल, मोर इफ़ेक्टिव एंड सिंप्लीफाई बनाना है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है। इसलिए हमने जो है ना इसको डिवीजन के अंदर और डिवीजन से आगे हमने इसको ब्रांचेस के अंदर तकसीम किया है। दूसरी वजह यह है कि हमने जो है ना ये इसलिए किया है ताकि बायोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म, एक एरिया प्रोवाइड किया जाए जिसमें साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट रहकर बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज कर सके। मतलब कि डिस्कवरीज को फास्टर और इजी बनाने के लिए भी हमने ये ब्रांचेस बनाई हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच पढ़ेंगे उसका नाम है मार्फोलॉजी। ये जो मार्फोलॉजी है, ये ग्रीक लैंग्वेज के दो टर्म से बनाया गया है। ये टर्म दो टर्म से बना हुआ है। इसमें पहला टर्म आता है मार्फ। मार्फ का मतलब होता है फॉर्म और शेप, और लोगास या आप उसको लॉजी भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। ये जो मार्फोलॉजी है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब फॉर्म, जो कि मार्फ का मतलब है, ये फॉर्म क्या होता है? दरअसल फॉर्म हम बोलते हैं उर्दू में, फॉर्म या शेप का मतलब होता है शक्ल और सूरत। हाउ एन ऑर्गेनिज्म लुक ऑन आउटसाइड। कोई भी जानदार बाहर से कैसे नजर आता है, उसकी बैरूनी हिस्से को, उसकी शक्ल और सूरत को हम फॉर्म या शेप बोलते हैं। और इस मार्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी जिंदा जानदार की बाहरी, बैरूनी उज़वों की शक्ल और सूरत और उनकी बनावट के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मार्फोलॉजी, या हम इसको ऐसे बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड नंबर पर जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसका नाम है एनाटमी। एनाटमी के अंदर दो ग्रीक टर्म आते हैं। फर्स्ट वन इज एना। एना की मीनिंग होती है अप, एंड अदर वन इज टॉम। टॉम की मीनिंग होती है कटिंग। लिटरल मीनिंग ऑफ एनाटमी इज कटिंग अप। एनाटमी की जो लिटरल मीनिंग है वो है कटिंग अप। कटिंग अप का मतलब होता है काटना। एनाटमी के अंदर दरअसल हम डायसेक्शन करते हैं। बॉडी के अंदर मौजूद उज़वों की स्टडी करने के लिए हम उनकी चीर फाड़ करते हैं। तो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के मौजूद अंदर वाले हिस्सों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटमी बोलते हैं। अगर आप एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी करोगे तो वो मार्फोलॉजी कहलाई जाएगी, और अगर आप बॉडी की चीर फाड़ करके अंदरूनी हिस्सों की स्टडी करोगे तो उसको हम एनाटमी बोलेंगे। थर्ड नंबर पर जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसका नाम है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वो वाली बायोलॉजी की ब्रांच होगी जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे फ़कत और फ़कत सेल की। सेल बायोलॉजी, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। अब इस सेल बायोलॉजी के अंदर जो ये लफ्ज़ सेल है, ये सेल लैटिन टर्म सेलुलाई से लिया गया है। सेलुलाई का मतलब होता है कंपार्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं स्मॉल रूम्स।
तकरीबन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उनका तादाद 30 ट्रिलियन के करीब पाया जाता है। और हमें पता है कि ये जो सेल होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। सेल बायोलॉजी जो कि साइटोलॉजी है, इस बायोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल की, और सेल के मौजूद जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं उनकी स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल, जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करें और सेल के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल, उनकी हम स्टडी करते हैं। जो साइटोलॉजी में माहिर होगा, एक्सपर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट हुए स्पेशलिस्ट इन साइटोलॉजी नोन एज साइटोलॉजिस्ट। अब ये जो साइटोलॉजिस्ट होगा जो कि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की स्टडी करेगा, वो इसके साथ साथ सेल के अंदर ये भी देखेगा कि एक सेल से डिफरेंट सेल कैसे बनते हैं। तो साइटोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। साइटोलॉजिस्ट ये भी देखेंगे कि सेल डिवीजन का मैकेनिज्म कैसे होता है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होती है। नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसका नाम है फिजियोलॉजी। द वर्ड फिजियोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज फिजिक्स। ये फिजिक्स जो है ना, ये एक यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नेचर। नेचर को उर्दू में हम बोलते हैं फितरत। एंड अदर वन इज लोगास। लोगास का मतलब होता है स्टडी। अब ये जो फिजियोलॉजी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम स्टडी करेंगे नेचर की, लेकिन इसमें स्टडी करेंगे नेचर की, इसकी स्पेसिफिकली मतलब ये होता है कि हम नेचर से मुराद ऑर्गन की नेचर की स्टडी करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो भी ऑर्गन है वो अपना काम कैसे करते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होता है। तो स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ ऑर्गन की। हमारे जिस्म में जो ऑर्गन है वो अपना काम कैसे करते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या है। दरअसल कुदरती तौर पर कुछ तरीक़ेकार हैं जो कि हमारे वजूद के अंदर पाए जाते हैं जिनके बुनियाद पर वो ऑर्गन खुद ब खुद काम करते हैं। इस फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि दिल किस तरह धड़कता है, फेफड़े कैसे काम करते हैं, गुर्दे खून को कैसे साफ करते हैं, और हमारे जिस्म में मौजूद खुलिये किस तरह तवानाई बनाते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर्कुलेटरी सिस्टम। हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क इनसाइड अवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, ये फंक्शन परफॉर्म करता है हार्ट। हार्ट जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑपरेट करता है पूरी बॉडी को। अब इस हार्ट के अंदर आपको जो है ना नज़र आएगी ब्लड, और हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट ब्लड को पंप करेगा। ब्लड जो है ना पाथवेज की मदद से, ब्लड विजल्स की मदद से पूरे जिस्म में दौरा करेगी, सर्कुलेट करेगी और दोबारा हार्ट के पास लौट आएगी। इस फंक्शन में, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में 1 मिनट लग जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो अपना दौरा पूरा कर। फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ये है, द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं और उनके फंक्शन करने के तरीके को हम जिस फील्ड में, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसका नाम है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी वर्ड के अंदर ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड हैं जिससे ये वर्ड पैलियोंटोलॉजी बना हुआ है। फर्स्ट जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वो है पैलेयोस।
पैलायोस की मीनिंग होती है एंशंट। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ पुरानी होती है, जो ओल्डर होती है, उसको हम पैलियोस कहते हैं। सेकंड जो वर्ड है ऑन्टोज। ऑन्टोज दरअसल जिंदा जानदारों को कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। ऑन्टोज की मीनिंग होती है बीइंग। जो क्रिएचर होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम ऑन्टोज कहते हैं। थर्ड जो वर्ड है वो है लोगास। लोगास की मीनिंग होती है स्टडी। पैलियोंटोलॉजी की लिटरल मीनिंग जो है वो ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ एंशंट बीइंग्स। एंशंट बीइंग्स, पुरानी ओल्डर लिविंग थिंग्स, जानदारों की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पुराने जानदारों से मतलब वो जानदार जो कि पहले वाले दौर में मौजूद थे, पुराने दौर में मौजूद थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं, उनको हम एंशंट बीइंग कहते हैं। और इन जानदारों की स्टडी हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो जानदार अब मौजूद नहीं है, हम उन जानदारों की स्टडी किस बुनियाद पर करेंगे? तो दरअसल इन एंशंट बीइंग की स्टडी पैलियोंटोलॉजी में की जाती है उनके फॉसिल्स की बुनियाद पर। और पैलियोंटोलॉजी की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल दरअसल एंशंट बीइंग्स के बकायाजात को कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स। जब प्लांट या एनिमल के बकायाजात किसी पत्थर के अंदर या पहाड़ के अंदर दबकर प्रिजर्व हो जाए, महफूज हो जाएं, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब प्लांट के फॉसिल जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, एनिमल के फॉसिल अलग टाइप के होते हैं। जब प्लांट की फॉसिल की स्टडी की जाएगी तो उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम पैलियो बॉटनी कहेंगे। और जब हम एनिमल के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे तो उसको हम पैलियोजूलॉजी कहेंगे। आगे हम बायोलॉजी के अंदर ब्रांच टेक्सोनॉमी को देखते हैं कि टेक्सोनॉमी के अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। टेक्सोनॉमी का वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है और इसमें जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड आते हैं वो दो वर्ड हैं जिससे ये वर्ड टेक्सोनॉमी बना हुआ है। फर्स्ट जो ग्रीक वर्ड आता है वो है टैक्सिस। टैक्सिस की मीनिंग होती है अरेंजमेंट। चीज़ों को अरेंज करने के अमल को हम अरेंजमेंट कहते हैं। जब चीज़ों को अरेंज किया जाए, जब चीज़ों को तरतीब में लाया जाए, तो इस अमल को हम अरेंजमेंट कहते हैं। दूसरा जो ग्रीक वर्ड आता है वो है नोमोस। नोमोस की मीनिंग होती है रूल आर लॉ, कायदा या कानून। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कायदे या कानून को हम नोमोस बोलते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज के जो वर्ड टैक्सिस है और नोमोस है, इन दोनों वर्ड से हमने वर्ड टेक्सोनोमी बनाया है। टेक्सोनोमी का लफ्जी मतलब ये बनता है हम चीज़ों की अरेंजमेंट करेंगे कायदे या कानून के बुनियाद पर। अब चीज़ों की अरेंजमेंट मतलब हम जो है ना जानदारों की अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन कुछ रूल और लॉ को फॉलो करके। जानदारों को अरेंज क्यों किया जाएगा, तो आप इस बात को इस एग्जांपल के साथ रिलेट कर सकते हैं कि आप लोग लाइब्रेरी गए होंगे। उस लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बुक्स जो होती हैं वो बिखरी हुई नहीं होती, उनमें सारी की सारी जो बुक्स होती हैं वो एक अरेंजमेंट में होती हैं। उनमें किताबों को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है। उसमें जो है ना क्या होता है, साइंस की बुक्स का अलग पोर्शन होता है, अलग सेक्शन होता है जिसमें साइंस की बुक रखी हुई होती है। आर्ट का जो है ना सेक्शन अलग होता है जिसमें आर्ट की बुक्स रखी हुई होती हैं। हिस्ट्री का सेक्शन पोर्शन अलग होता है जिसमें हिस्ट्री की बुक्स रखी हुई होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन बनाए गए होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की बुक्स रखी जाती हैं। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो है ना लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ने वाले बंदे को किताब उठाने में और उसको वहाँ दोबारा रखने में आसानी हो। तो हम टेक्सोनॉमी के अंदर जानदारों को अरेंज करेंगे ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर, लेकिन कुछ कायदे और कानून की बुनियाद पर। इसलिए हम टेक्सोनॉमी को सिंपली ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की साइंस को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन दरअसल एक ऐसा अमल है जिसमें हम जानदारों को डिवाइड करते हैं, जानदारों को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स के अंदर इसलिए क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। तो क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं और इसकी साइंस को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होगा जिसमें हम जानदारों को ग्रुप्स के अंदर बांटेंगे, तकसीम करेंगे, उस क्लासिफिकेशन करने के अंदर, इस क्लासिफिकेशन को करने के अंदर हम जो है ना कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो कुछ रूल्स और कायदों
के बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इस क्लासिफिकेशन की साइंस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब जानदारों को क्लासीफाई इसलिए किया जाएगा क्योंकि इस प्लेनेट अर्थ के अंदर बहुत सारी जो है ना जानदार की स्पीशी पाई जाती है, तो उनको जो है ना पढ़ने के लिए हमें जो है ना उनको अरेंज करना होगा, उनको एक तरतीब में लाना होगा। इसलिए हमने जो है ना टैक्सोनॉमी के अंदर ये क्लासिफिकेशन वाला अमल करते हैं। तो टैक्सोनॉमी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। अब जानदारों को क्लासीफाई भी करेंगे, जो नई नई स्पीशी डिस्कवर होंगी, जैसे हमें पता है कि हर दिन 50 से ज़्यादा स्पीशी डिस्कवर होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। आइडेंटिफाई करके ये भी जो है ना पता लगाएंगे कि इनको किस ग्रुप के अंदर रखा जाए। तो क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ग्रुप्स बनाए जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, जानदारों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो नई स्पीशी डिस्कवर होगी उनका नाम भी रखेंगे। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और नेमिंग भी करते हैं। किन की? जिंदा जानदारों की। आगे हम देखते हैं ब्रांच हिस्टोलॉजी को। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो टिश्यूज होता है उस टिश्यूज के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोज, और उसकी स्टडी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लोगास, और इन दोनों वर्ड से हिस्टोलॉजी बनाया गया है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यूज क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होकर एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं टिश्यूज का। और इस हिस्टोलॉजी के अंदर हम एनिमल के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो पढ़ेंगे, और प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि एक ही जैसी बनावट रखते हो, जिनका ओरिजिन भी एक जैसा हो, जिनकी बनावट भी एक जैसी हो, और जिनका फंक्शन जो हो वो भी एक जैसा हो। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं टिश्यूज का, और इस टिश्यूज की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बायोलॉजी की एम्ब्रियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये जो एम्ब्रियो है ये आगे कैसे जो है ना डेवलपमेंट करेगा, इसकी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अब आपको जो है ना कुछ बातें याद रखनी है कि एम्ब्रियो बनता कैसे है। इसमें तो वैसे एक डिटेल फिनोमिना चलता है, पर आपने जनरल बातें याद रखनी है कि सबसे पहले जो मेल गेमीट, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, जिसका नाम है स्पर्म, ये जो है ना फीमेल सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे। स्पर्म और एग, स्पर्म जो कि एक मेल सेल है और एग जो कि एक फीमेल सेल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। इनके मिलने को, इनके आपस में फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके नतीजे में जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल सेल बनेगा, उसका नाम है जाइगोट। Zygote is the first single cell which formed after the fertilization of male and female cell. ये जो जाइगोट है जो कि एक सिंगल सेल है, ये आगे बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद आगे जाकर बनाएगा एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो की आगे हम डेवलपमेंट और इसकी फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ते हैं बायोलॉजी की ब्रांच जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी, इसी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं।